आज का टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 6 इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। 12th है गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। फॉर एग्जांपल गुड वर्थ 8,000 में डिस्ट्रॉय बाय फायर। गोदाम में आग लग गई है तो उससे स्टॉक जल गए हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। एक तो स्टॉक 8,000 से कम हो जाएगा, माइनस में होगा, और कैपिटल में भी 8,000 लेस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगी मतलब। ठीक है। इट इन्वॉल्व टू अकाउंट एसेट। स्टॉक विल रिड्यूस बाई ₹8,000 एंड कैपिटल विल डिक्रीज बाई 8,000 ड्यू टू लॉस। एसेट ड्यू टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। स्टॉक में 8,000 लेस होंगे माइनस में, और कैपिटल में 8,000 माइनस में। फिर 13 है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता क्या है? व्हेन डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। जब कस्टमर जल्दी पैसे देता है और टाइम पे देता है तो कभी कभी कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है। पेमेंट रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर टू हुम कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड। सोहन रिसीव कैश फ्रॉम ए कस्टमर ₹20,800 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 200। तो इसमें क्या हुआ? कैश इंक्रीज होगा 20,800 से, और डेप्टर डिक्रीज होगा 21,000 से, और कैपिटल में 200 रुपये का इफेक्ट आएगा। इट इन्वॉल्व 3 अकाउंट एसेट। कैश विल इंक्रीज 20,800 ड्यू टू अमाउंट रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर। तो कैश में प्लस हो जाएगा 20,800, और एसेट डेप्टर विल डिक्रीज बाई 21,000 एंड कैपिटल डिस्काउंट अलाउड 200 टू द कस्टमर विल डिक्रीज द कैपिटल। तो ये लॉस है कि कैपिटल से वो होगा, माइनस होगा ये। तो एसेट ड्यू टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो डेप्टर 21,000 माइनस में होगा, कैश इंक्रीज होगा 20,800 से, और कैपिटल माइनस होगा 200 से। ये लॉस है फर्म के लिए, इस वजह से। 14 है पेमेंट मेड टू सप्लायर व्हेन अलाउड कैश डिस्काउंट। क्रेडिटर एग्जाम्पल क्या है देखो, क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 एक्सेप्टेड ₹9,000 एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। इसमें क्या होगा? 9,000 कैश डिक्रीज होगा, और 10,000 से क्रेडिटर भी डिक्रीज होगा, और 1,000 प्रॉफिट होगा। तो वो डिस्काउंट रिसीव होगा ये कैपिटल अकाउंट में। इट इन्वॉल्व 3 अकाउंट एसेट। कैश विल डिक्रीज बाई 9,000 ड्यू टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स। लायबिलिटीज क्रेडिटर विल डिक्रीज बाई 10,000 एंड कैपिटल विल इंक्रीज बाई 1,000 ड्यू टू डिस्काउंट रिसीव ऑन पेमेंट टू क्रेडिटर। एसेट ड्यू टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैश में 9,000 लेस होगा, क्रेडिटर में भी 10,000 लेस होगा, और 1,000 डिस्काउंट रिसीव्ड है ये, तो कैपिटल में प्लस होगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर है 15 लोन टेकन। फॉर एग्जाम्पल श्याम बोरोवेड 6,000 फ्रॉम श्याम। तो कैश इंक्रीज हो रहा है, इसमें बोरो किया है 6,000 से, कैश इंक्रीज होगा, और लोन में इंक्रीज होगा 6,000 से। ये लाइबिलिटीज है। इट इन्वॉल्व 2 अकाउंट एसेट। कैश विल इंक्रीज बाई 6,000 ड्यू टू बोरोइंग एंड लाइबिलिटी ड्यू टू अमाउंट पेबल टू सोहन। लाइबिलिटी विल इंक्रीज बाई 6,000। एसेट ड्यू टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैश 6,000 से इंक्रीज, और लोन 6,000 लाइबिलिटीज। 16 है रिपेमेंट ऑफ लोन। फॉर एग्जाम्पल विजय रिपेड अ लोन ऑफ ₹10,500 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ₹105। तो इसमें क्या होगा? इसमें 10,605 से कैश डिक्रीज होगा, और लोन भी 10,500 से डिक्रीज होगा, और -105 कैपिटल से डिक्रीज होगा, क्योंकि वो ये फर्म के लिए वो है एक्सपेंसेस है, इस वजह से 105। इट इन्वॉल्व 3 अकाउंट एसेट। कैश विल रिड्यूस बाई ₹10,605 ड्यू टू रिपेमेंट ऑफ लोन। लाइबिलिटी लोन विल रिड्यूस बाई 10,500 एंड कैपिटल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और ₹105 विल रिड्यूस द कैपिटल। तो एसेट क्या हुआ? कैश 10,605 से लेस होगा, लाइबिलिटीज में लोन 10,500 से लेस होगा,
और कैपिटल 105 से लेस होगा। 17th है एक्सपेंसेस पेड, फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड 2500, तो इसमें कैश कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 2500 कैश से डिक्रीज होगा और कैपिटल से होगा 2500 डिक्रीज, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। Asset cash will decrease by ₹2500 on payment of rent, and capital payment of rent in cash will reduce the capital. Asset equal to liabilities plus capital. Cash डिक्रीज हो रहा है 2500 से और कैपिटल 2500 से, ये फर्म के लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है इस वजह से। 18 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ये एक लाइबिलिटी होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, अभी तक पे नहीं किया है इस वजह से। फॉर एग्जाम्पल रेंट आउटस्टैंडिंग 1500, तो इसमें क्या होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी 1500 से और कैपिटल इंक्रीज होगा 1500 से। तो इट इन्वॉल्व टू अकाउंट, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट विल इंक्रीज द लाइबिलिटी बाई ₹1500 and capital will decrease by 1500 due to expenses. Assets equal to liabilities plus capital, 1500 आउटस्टैंडिंग रेंट है और फिर कैपिटल माइनस 1500। कैपिटल डिक्रीज होगा इसमें, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंसेस है ये, तो फर्म को देना पड़ेगा ये, तो डिक्रीज होगा, माइनस 1500 होगा ये। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, प्रॉफिट आर एडेड टू कैपिटल, एग्जाम्पल डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव एंड मार्जिन ऑन सेल, एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, बैड डेब्ट्स एंड डेप्रिसिएशन। तो मेरा टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। यदि मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब देना और लाइक दबा देना। थैंक्स।